नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मुझे बीपीएससी 64वीं परीक्षा में 23वीं रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में 8वीं रैंक मिली है मेरिट लिस्ट में। तो हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी सीरीज देख चुके हैं और आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं जहां हम लोग ये स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे आपको अपना प्लान करना चाहिए, कितना समय किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, अपने नेक्स्ट 110 दिनों को जो बचे हैं अभी तक आपके 67th के प्रीलिम्स के लिए, कैसे उसको हम लोग एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करें ताकि हमारा जो 67वीं प्रीलिम्स है वो एकदम गारंटीड तरीके से निकल जाए और आपको प्रीलिम्स एग्जाम नहीं रुके। तो ये हमारा एक वीडियो होगा जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो इसके पहले हमने जो है बाकी चीज़ें जो देख ली हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसमें आप जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ मैं सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ और हर चीज़ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं तो वहाँ पे भी आप सारा अपडेट देख सकते हैं, वहाँ पे भी पेज आप लाइक कर सकते हैं। हम लोग अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जहाँ हम देखेंगे कैसे हम लोग अगले 110 दिनों को कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं ताकि हम लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो मैं प्लान अभी बताने वाला हूँ ये किसको फॉलो करना चाहिए, ये किसके लिए उपयोगी होगा। तो अब से लेके इसमें 2 चीज़ें बहुत सारे लोगों ने पूछी कि हमें मेंस की तैयारी अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और हम लोग किस तरीके से अपना प्लान करें, तो इसमें कोई क्लियर कट जवाब नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये सबसे पहले समझनी पड़ेगी आपको कि ये उसको फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया है, अभी से लेके अगले 110 दिनों तक प्रीलिम्स का ही प्लान बनाया है। तो ये ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसने कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है, जो कि अपनी प्रीलिम्स को तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है और या उन लोगों के लिए है जिनका शायद पहला अटेम्प्ट है। उन लोगों को अभी से लेके अगले 110 दिनों तक प्रीलिम्स की ही तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने अभी तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि अगले 110 दिन आपको सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो कि मैं टाइमलाइन आपको बताऊँगा, जो आपको प्लान बताऊँगा उस हिसाब से आपको अपना उतना समय उस हिसाब से वहाँ पे उस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब मेंस की तैयारी किसको करनी चाहिए? तो मेरा ये सजेशन होगा कि जिन लोगों ने क्लियर किया हुआ है रिसेंट 2-3 सालों में प्रीलिम्स हर साल क्लियर करते हैं और उनको कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, तो वो अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंट है, तो वो नेक्स्ट एटलीस्ट 110 दिनों में से नेक्स्ट आराम से वो 50 डेज़ दे सकते हैं, जब तक 60 दिन नहीं बचते 2 महीने, वो अपनी ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से करें। क्योंकि जीएस फिर भी हो जाएगा 4 महीने में, अगर ऑप्शनल का आपका एक एज हो जाता है, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। तो ये एक मोटा-मोटा ओवरव्यू हो गया कि मेंस किसको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और ये प्रीलिम्स की तैयारी किसको ये प्लान किसको फ़ॉलो करना चाहिए। तो ये एक चीज़ था जो मैंने इस चीज़ को क्लियर किया है। तो अब हम लोग मेरा जो टारगेट हमने जो बनाया है वो 4 राउंड ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस का है, ताकि हम बिल्कुल क्योंकि मेरा ये मानना है कि रिवीजन और प्रैक्टिस अल्टीमेट चीज़ है। यहाँ मेरा एक असम्पशन है कि अगर आप 67 दे रहे हैं तो आपकी बेसिक रीडिंग हो चुकी होगी। यहाँ पे ये मेरा असम्पशन है, मैं यहाँ पे ये असम्पशन लेके नहीं चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपने अभी 1 दिन 2 दिन पहले तैयारी स्टार्ट की है और आप 67 देने वाले हैं। तो ये वो यहाँ पे वो असम्पशन नहीं है, यहाँ पे ये असम्पशन है कि आप कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं और आपने बेसिक बुक्स एक बार एटलीस्ट रीड कर ली होगी। तो हम बेसिकली रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे अगले 110 दिनों में हम कर सकते हैं, उस 4 राउंड को हम कैसे प्लान करेंगे, उसका हमने यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया है, जो मेरे हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपको डेफिनिटली उससे फ़ायदा होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, जैसा मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो हम लोग जल्दी से अपना एक स्लॉट टाइमिंग देख लेते हैं। अब जो मैं 110 दिन जो है, आपका जो मैं बताने वाला हूँ, उसके अंदर 4 स्लॉट होंगे। 4 स्लॉट हैं, उसके अंदर आपको मिनिमम 10 आवर्स देने हैं। हर स्लॉट 2.5 घंटे का होगा। तो सुबह 7 बजे से दिन शुरू होगा, स्लॉट टाइमिंग आपके सामने है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैंने सफिशिएंट गैप्स भी रखे हैं ताकि बिल्कुल हेक्टिक ना हो और आपका पूरा दिन भी एक तरीके से अच्छे से शेड्यूल हो जाए। तो ये 4 स्लॉट होंगे 2.5 घंटे के। इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको अपना टाइम जो डिवाइड करना है, रिवीजन के लिए आपको रखना है 1 घंटा और प्रैक्टिस के लिए रखना है 1.5 घंटा। तो आप जो 2.5 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर आप 1 घंटा रिवीजन करेंगे उस सब्जेक्ट का और 1.5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे उस सब्जेक्ट का। क्योंकि प्रैक्टिस और रिवीजन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप फाइनली क्लियर करेंगे। मतलब अभी से लेके 110 दिन तक हर दिन आपको रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। तो ये था हमारा एक स्लॉट टाइमिंग जो आप इज़िली देख सकते हैं, आपके सामने है।
एक बार मैं रीड कर देता हूँ फिर भी। सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक पहला स्लॉट होगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक होगा, 10:30 से 1 बजे तक सेकंड स्लॉट होगा, और उसके बाद 1 से 3 तक का लंच ब्रेक है, थोड़ा आप रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्लॉट 3 से 5:30 बजे तक का है, फिर 1 घंटे का ब्रेक है, एंड देन फोर्थ स्लॉट 6:30 टू 9। फिर आप अपना डिनर वगैरह रेस्ट करके इजीली आप सो सकते हैं, या जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये 4 स्लॉट थे जो आपको फॉलो करने हैं। बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं रखा है मैंने, 10 घंटे रखा है, 10 घंटे इजीली पढ़ा जा सकता है, और आपको पढ़ना भी चाहिए। अभी प्रीलिम्स आ रहा है, कॉम्पिटिशन टफ है, तो 10 आवर्स का है। इससे अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल दीजिए, और ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेंस का भी पढ़ लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 10 आवर्स जो है आपको देना चाहिए। तो ये था हमारी तरफ से एक स्लॉट टाइमिंग। फिफ्थ चीज हम आ जाते हैं अपने पहले राउंड ऑफ रिवीजन के लिए। तो पहला मैंने एक ब्रॉड में आपको बता देता हूँ, 3 बार रिवीजन मेजर होगा हमारा। इसमें सितंबर एंड तक हमारा फर्स्ट राउंड रिवीजन होगा, अक्टूबर में सेकंड राउंड रिवीजन होगा, नवंबर में थर्ड राउंड रिवीजन होगा, और दिसंबर के 11 दिनों में हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसका चौथा राउंड में रिवीजन होगा। तो ये मोटा मोटा एक ओवरव्यू है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो स्लॉट 1 2 3 4 मैंने एज इट इज लिख दिया है। स्लॉट 1 का मतलब वही टाइम होगा जो मैंने ऊपर पीपीटी में आपको दिखा दिया ऑलरेडी। तो 2.5 घंटे का स्लॉट है। तो आपको सितंबर एंड तक पहले करंट अफेयर्स, जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, उनको सबसे पहले मैंने उठाया है। तो अगर आप देखें 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं, हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन है, साइंस के 30 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन है। ये सारी डिटेल्स मैंने कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ये मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो ऑलरेडी ये 4 सब्जेक्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारा ऑलरेडी 115 मार्क कवर हो जाता है। तो आपका 3 स्लॉट आपको सितंबर एंड तक ले जाना है, और चौथा स्लॉट जो है हमारा 10 सितंबर तक जो है, आज से कल, ये कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से लेकर 10 सितंबर तक आपको चौथे स्लॉट में ज्योग्राफी अपनी खत्म कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका चौथा स्लॉट बचेगा उसमें 11 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपको इकोनॉमी खत्म कर लेनी है, क्योंकि इकोनॉमी के भी हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा फर्स्ट राउंड होगा, जो आपका जो सितंबर एंड तक चलेगा। उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमी, पॉलिटी और मैथ्स के 2 टॉपिक बचते हैं फर्स्ट राउंड के रिवीजन के लिए, वो हम लोग 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कर लेंगे, स्लॉट 2 और 3 में। करंट अफेयर्स आपका रेगुलरली चलेगा, एक स्लॉट आपका परमानेंट करंट अफेयर्स को जाएगा, और वो भी दिन का पहला स्लॉट होगा सुबह 7 से 9:30, क्योंकि करंट अफेयर्स याद करने के लिए दिमाग फ्रेश चाहिए। सुबह सुबह 7 से 9:30 का स्लॉट जो मैंने जो है वो आपको करंट अफेयर्स के लिए दिया है। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, उसको आपको रेगुलरली आपको रिविजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो अगेन आपको सब स्ट्रैटेजी वीडियो में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हमारा अगर आप देखें अक्टूबर 15 तक आपका एक राउंड ऑफ रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का हो जाता है, पॉलिटी मैथ्स को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं, और साइंस और करंट अफेयर्स का आपका जो है रिवीजन भी हो जाता है। तो हमारा 15 अक्टूबर तक का ये प्लान था सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में। अब जब हम अपना सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में बाकी 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का प्लान देखें, तो बाकी स्लॉट 2 3 4, क्योंकि स्लॉट 1 में हमारा करंट अफेयर्स ऑलरेडी आ चुका है, तो हमारा स्लॉट 2 3 4 बचता है। तो स्लॉट 2 में जो बाकी के 16 दिन है उसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को हम लोग अगेन कवर करेंगे। तो अगेन हमारा 2 राउंड ऑफ रिवीजन अक्टूबर के एंड तक हो जाएगा। थर्ड, अब हम जब राउंड ऑफ रिवीजन शुरू करेंगे तो अगेन पॉलिटी और मैथ्स बचता है, तो इसका सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन आपका 10 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और अगेन करंट आप फर्स्ट और फोर्थ स्लॉट में पूरे नवंबर में आप करंट अफेयर्स और साइंस पढ़ेंगे। तो इससे आपका जो है नवंबर में आपका 2 राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा, और स्लॉट 1 और 4 तक आपका करंट अफेयर्स और साइंस हो जाएगा। तो हमारे पास 20 दिन बचते हैं नवंबर के स्लॉट 2 और 3 में। उसके अंदर हम लोग जो है हिस्ट्री खत्म करेंगे 20 दिन में, अगेन आपकी हिस्ट्री रिवीजन होगी स्लॉट 2 में। और स्लॉट 3 का जो हमारा 11 से 30 नवंबर तक का बचता है उसके अंदर 10 दिन में आप ज्योग्राफी करेंगे, और 10 दिन में आप इकोनॉमी करेंगे। तो ये आपका मोटा मोटा 3 राउंड ऑफ रिवीजन होगा। और फिर आपका जो लास्ट 11 डेज बचते हैं उसके अंदर जो आपने जो भी छोटे इंपॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं, वो आप लास्ट 11 डेज में प्रिपेयर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है आपको किसी भी समय। मैंने आपको पहले बता दिया है कि 2.5 घंटे का अगर कोई स्लॉट है तो 1 घंटा आपको रिवीजन करना है और 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। कहाँ से करना है, कहाँ से पढ़ना है, वो मैं ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये था मेरी तरफ से ये एक ब्रॉड आउटलाइन जो आपको करना चाहिए था, करना चाहिए, ताकि आपका गारंटीड प्रीलिम्स निकले। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप 3 से 4 राउंड रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट आना बहुत डिफिकल्ट होगा।
धीरे-धीरे अब मैं जो है और भी चीज़ें इसमें लाऊँगा वीडियोज़ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ताकि उसके अंदर भी मैं इसको कर सकूँ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसके अलावा आप और कौन से माइन्यूट चीज़ें चाहते हैं जो मैं आपको गाइड कर सकूँ जिस चीज़ में और क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसके अंदर 67 प्लेलिस्ट में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर अगेन फाइनली आप अगर नहीं जुड़े हैं अभी टेलीग्राम ग्रुप से तो ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ अपडेट्स आपको मिल जाएँगे और फेसबुक पे अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा और हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।